हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सावन मास में वह कौन सी 3 चीज है जो भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, जिससे हमें भयंकर से भयंकर पाप लगता है और भोलेनाथ हमसे रूठ जाते हैं। दोस्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं सावन मास कब से शुरू होगा और सावन मास में कितने सोमवार हैं तथा कितने मंगला गौरी व्रत रखे जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हे भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। ये भक्त बहुत दयालु है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार का सावन मास जाने कब शुरू होगा। दोस्तों, इस बार जो सावन का महीना है ये बहुत ही विशेष माना जा रहा है। करीब माना जा रहा है कि 100 साल के बाद ऐसा सावन का महीना अब की बार पड़ा है जिसमें 7 तरह की दुर्लभ योग बन रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे चलकर आपको जानकारी देंगे। मित्रों, आपको हम बता दें कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 2024 में सावन का महीना कितनी तारीख को शुरू होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री राम टीवी पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। श्रावण में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। आइए जानते हैं श्रावण मास 2024 से जुड़ी सभी जानकारियों को विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने को श्रावण महीना या सावन मास भी कहते हैं। श्रावण में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बहुत श्रद्धा और भक्तिभाव से की जाती है। इस बार के सावन माह 2 दुर्लभ संयोग से भरा हुआ है। पहला तो इस बार श्रावण मास की शुरुआत सोमवार के पवित्र दिन से शुरू हो रहा है। दूसरा, इस बार पूरे सावन में कुल 5 सोमवार के दिन पड़ेंगे। ऐसे में आइए इस श्रावण मास से जुड़ी सभी जानकारियों के विस्तार से जानते हैं। श्रावण 2-4 तिथियां इस साल का सावन बहुत खास है क्योंकि इसकी शुरुआत ही भगवान शिव के दिन यानी सोमवार से हो रही है। साथ ही इस सोमवार को प्रीति आयुष्मान योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी इस योग में पूजा करता है उसको भगवान शिव से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस साल का श्रावण मास 22 जुलाई 2024 से शुरू होगा और 30 दिन यानी लगभग 1 महीने बाद 19 अगस्त 2024 को खत्म होगा। इस माह में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्तों के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही सावन सोमवार का व्रत रखा जाता है। इस पूरे माह में देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिलती है। मान्यता है कि जो कोई भक्त सावन माह में विधिपूर्वक पूजा करता है उसे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन में सोमवार का व्रत रखने से अविवाहित लड़कियों को योग्य वर प्राप्त होता है और शादीशुदा जातकों का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। सावन सोमवार व्रत से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव शंकर को सभी देवों में उच्च स्थान प्राप्त है, इसलिए वे देवों के देव महादेव कहलाते हैं। शिवजी की कृपा पाने के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम माना जाता है। ऐसे में इस माह आप उनकी पसंदीदा चीजें अर्पित करके शिव शंभू की कृपा पा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपत्ती नहीं खाना चाहिए।
दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए, भगवान को भी नाशपत्ती नहीं चढ़ना चाहिए। नंबर 3, कुत्तू का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताजा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए यह 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी ना रखें। तो चलिए जानते हैं उन 5 चीजों के बारे में। नंबर 1, जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा तो वहां पर भूलकर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति नाराज होती है। नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती है। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर यात्रा, घर में पूजा पाठ, भगवान की प्रतिमा को छूना या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना। नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां शिवलिंग होता है वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती हैं। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसीलिए शिवलिंग पर जलधारा हमेशा होनी चाहिए, जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, लेकिन वह 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया है। इससे उल्टा घर में विनाश होता है। नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा को नहीं रखा जाता। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ना चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर। किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे और क्या वह आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वह आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ना, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिवजी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है।
इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव के ही अवतार हैं, और इस बात को शायद ही कोई जानता हो दोस्तों। पहले आप यह जानें कि बेलपत्र का उपयोग और इसके लाभ कैसे मिलते हैं। नंबर 1, तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थल प्रसिद्ध हैं, वे सभी तीर्थ स्थल बेलपत्र के मूल भाग में स्थित माने जाते हैं। इस बात को शायद ही कोई जानता हो। नंबर 2, यदि बेल का वृक्ष घर के बीचों बीच या पूर्व दिशा में लगा हो, तो घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती और परिजन खुशहाल रहते हैं। नंबर 3, जो व्यक्ति बेल के वृक्ष के मूल भाग की गंध पुष्प आदि से पूजा अर्चना करता है, उसे मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम बात करते हैं सावन सोमवार व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सावन व्रत में बेसन, मैदा, अनाज से परहेज किया जाता है। व्रत रखने से शरीर को डिटॉक्स करने में मदद मिलती है, इसलिए आपको इस दौरान मांस, मछली और अंडे का सेवन करने से भी बचना चाहिए। सावन व्रत में कुछ लोग सफेद नमक का सेवन नहीं करते। इसकी जगह आप सेंधा नमक खा सकते हैं। देखें दोस्तों, बहुत से पुरुष और महिलाओं का प्रश्न आता है कि हम सावन में दूध पी सकते हैं कि नहीं पी सकते। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह सावन में कच्चा दूध और दही खाना भी वर्जित है। इसके पीछे कारण यह है कि गाय और भैंस कीड़े लगे पत्ते और घास खाती हैं। इससे इन पशुओं का दूध भी दूषित हो सकता है, इसलिए आप सावन के व्रत में दूध पीना भी वर्जित माना गया है। दोस्तों, आगे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सावन महीने में सुहागिन महिलाओं को यह काम जरूर करना चाहिए, जिससे उनके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है तथा पति की लंबी आयु में वृद्धि होती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस सावन के महीने में विशेष तौर से सुहागिन महिलाएं कुछ ऐसे कार्य करें, इससे उनके घर परिवार के अंदर खुशियां देखने को मिले और उनकी गृहस्थी बहुत अच्छे से चले। सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने विशेष के अंदर कुछ ऐसे कार्य जरूर करने चाहिए, जिससे उनके जीवन में सफलता प्राप्त हो और उनकी घर गृहस्थी बहुत ही अच्छे तरीके से चले। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसे कौन से कार्य है इस सुहागिन की महिलाओं को विशेष तौर से सावन के महीने के अंदर करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला कार्य है कि सुहागिन महिलाएं, जब भी आप सोमवार का व्रत रखती हैं और सावन के सोमवार शिवजी को जल अर्पित करती हैं, सुहागिन महिलाएं बाल जरूर धोएं। दोस्तों, सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए सोमवार का व्रत नहीं रखें। सुहागिन महिलाएं अगर सावन महीने में सोमवार व्रत बाल धोकर व्रत रखते हैं, तो उन्हें उनका फल या जो भी विश है वह भगवान भोलेनाथ पूरा कर देते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि पूरे सावन के महीने के अंदर भोलेनाथ सुबह के समय इस धरती पर माता गौरी के साथ भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। तो सावन के महीने में दोस्तों, सुहागिन महिलाओं को विशेष तौर से यह ध्यान रखना चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और घर की साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर आप अपने घर की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हो सकता है कि भोलेनाथ आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करें, या भोलेनाथ की जो आपने भक्ति की है उसका खुश होकर परिणाम आपको नहीं मिले। इसीलिए आपको सावन के पवित्र महीने के अंदर अपने घर की साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए।